हरे कृष्णा। आज विजय एकादशी है, तो उसकी आपको मैं कथा सुनाता हूँ, जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, फागुन और गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई वो आप उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पवित्र है, पाप नाशक है। यह एकादशी राजा और विजय प्रदान करती है, जिसमें तनिक भी स्नेह नहीं है। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र के पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत आकार और महककर कल जंतुओं से भरा हुआ है और मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिसे उसको हम सुगमता से पार किया जा सके। तो लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, आप तो ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बालकनाभ नामक मुनि रहते थे। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से उसका उपाय पूछिए। तो श्री रामचंद्र जी महामुनि बकलेश्वर के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि से प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी आगमन का कारण पूछा। श्रीमन जी, श्री राम जी बोले कि ब्रह्मांड में लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और मुझे इस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके ये उपाय आप बताने की कष्ट कीजिए। बालक दामदेव मुनि जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। और राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए, आप क्या है। दशमी के दिन सोने, चांदी और तांबे या तो मिट्टी का एक भी कलश स्थापित कर उस कलश को जल से बहकर उसमें पलप डाल दे और उसके ऊपर भगवान नारायण के सुब्रमण्य से विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्राप्त काल स्नान करके कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, धन, नारियल आदि से द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के दान और जो रखे धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए भी घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस पर कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विविध पूजा करके देव प्रतिमा उस कलश को विपरीत ब्राह्मण के दिए दान करें। कलश के साथ ही और भी वे बड़े विपरीत ब्राह्मण के लिए बड़े दान देने चाहिए। श्री राम अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि के विद्यापूर्ण विजयदशमी एकादशी का व्रत कीजिए और आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया और बेटा जो मनुष्य इस विधि से प्राप्त करते हैं उसे उन्हें लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक में अक्षय बना रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा।